सबको नमस्कार। हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम संधि की परिभाषा और प्रकार की बात करेंगे। इसको हम ट्रिक्स के माध्यम से भी सीखेंगे और विस्तार पूर्वक जानकारी भी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संधि की परिभाषा। संधि सम जमा धी बराबर है संधि बनता है। तो संधि शब्द का अर्थ है मेल या जोड़। जब हम दो शब्दों को मिलाते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि एवं दूसरे शब्द की पहली ध्वनि मिलकर जो परिवर्तन लाती है उसे ही संधि कहते हैं। जब संधि किए गए दो शब्दों को हम अलग अलग करके लिखते हैं तो वह संधि विच्छेद कहलाता है। संधि के उदाहरण नंबर 1 देव जमा आलय, ये विच्छेद है और संधि होगी देवालय। मनः जमा योग विच्छेद है और संधि करने पे जोड़ने पर मनोयोग। संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि के पहले वर्ण के आधार पर ही संधि के 3 भेद किए जाते हैं। नंबर 1 स्वर संधि, व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। अब एक छोटी सी कहानी के रूप में हम संधि और उसके भेदों को याद करेंगे। मान लो एक थी संधि महारानी, उसकी 3 बेटियां थी। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन, नंबर 3 विसर्ग। बड़ी बेटी स्वर की शादी हो गई और उसकी भी 5 बेटियां हुई। उनके नाम है नंबर 1 दीर्घ, नंबर 2 गुण, नंबर 3 वृद्धि, नंबर 4 यण, नंबर 5 अयादि। इस तरह से आपको पूरी संधि और उसके भेद याद हो जाएंगे। नंबर 1 स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि स्वर के साथ स्वर का विकार अर्थात दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह स्वर संधि कहलाता है। जैसे सूर्य जमा अस्त, सूर्यास्त, महा जमा आत्मा, महात्मा। स्वर संधि के 5 भेद हैं, मतलब 5 बेटियां हमने अभी अभी पढ़ा। नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 वृद्धि संधि, नंबर 4 यण संधि, नंबर 5 अयादि संधि। नंबर 1 दीर्घ संधि। ह्रस्व या दीर्घ अ इ उ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ इ उ स्वर आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ आ, बड़ा आ है ना, ई उ हो जाते हैं। दीर्घ मतलब बड़ा, बड़ी ऊ की मात्रा आ की, ई की। ठीक है। अब ट्रिक्स, शब्दों के बीचों बीच दीर्घ अर्थात बड़ी मात्रा हो जाएगी। कौन सी मात्रा? ई ऊ आ। जैसे आपने इस तरह से शॉर्ट में याद रखना है। अ जमा अ भी आ बनता है। धर्म जमा अर्थ बना धर्मार्थ। स्व जमा अर्थी स्वार्थी। देव जमा अर्चन देवार्चन। वीर जमा अंगना वीरांगना। मत जमा अनुसार मतानुसार। आ जमा आ भी आ ही बनता है। देव जमा आलय देवालय। नव जमा आगत नवागत। सत्य जमा आग्रह सत्याग्रह। देव जमा आगमन देवागमन। आ जमा आ ही बनता है। परीक्षा जमा अर्थी परीक्षार्थी। सीमा जमा अंत सीमांत। दिशा जमा अंतर दिशांतर। रेखा जमा अंश रेखांश। आ जमा आ भी आ ही होता है। महा आत्मा महात्मा। विद्या जमा आलय विद्यालय। वार्ता जमा आलाप वार्तालाप। इ जमा ई। अति जमा इव अतिव। कवि जमा इंद्र कवींद्र। और इ जमा ई भी ई ही बनता है, बड़ी ई। गिरि जमा ईश गिरीश। परि जमा ईक्षा परीक्षा। मुनि जमा ईश्वर मुनीश्वर। अब ऊ की बारी है। उ जमा ऊ बड़ा ऊ बनता है। भानु जमा उदय भानुउदय। गुरु जमा उपदेश गुरु उपदेश। लघु जमा उत्तर लघु उत्तर। उ जमा ऊ भी ऊ ही बनता है। लघु जमा उर्मी लघु उर्मी। अब नंबर 2 गुण संधि किसे कहते हैं? यदि अ और आ के बाद इ या ई उ या ऊ और री स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए ओ और अर हो जाते हैं। अब ट्रिक है, शब्द के बीचों बीच ऐ ओ री अथवा एक मात्रा हो तो वहां गुण संधि होती हैं। जैसे अ जमा ई ए। नर जमा इंद्र नरेंद्र। सुर जमा इंद्र सुरेंद्र। सत्य जमा इंद्र सत्येंद्र। अ जमा ई भी ए ही बनता है। नर जमा ईश नरेश। परम जमा ईश्वर परमेश्वर।
आ जमा ई भी ए ही बनता है। रमा जमा इंद्र रमेंद्र, राजा जमा इंद्र राजेंद्र। आ जमा ई भी ए ही बनता है। महा जमा ईश महेश, राका जमा ईश राकेश। आ जमा ओ बनता है। वीर जमा उचित बीरोचित, मानव जमा उचित मानवोचित, पर जमा उपकार परोपकार, हित जमा उपदेश हितोपदेश। अब अ जमा ओ बनता है। सूर्य जमा ऊर्जा सूर्य ऊर्जा। आ जमा ओ भी ओ ही बनता है। महा जमा उदय महोदय, महा जमा उत्सव महोत्सव। आ जमा ओ बनता है। दया जमा उर्मी दयोर्मी। अ जमा रे अर बनता है। देव जमा ऋषि देवर्षि। सप्त जमा ऋषि सप्त ऋषि। राज जमा ऋषि राज ऋषि। ब्रह्म जमा ऋषि ब्रह्म ऋषि। आ जमा रे अर, महा जमा ऋषि महर्षि। अब स्वर संधि का तीसरा भेद, वृद्धि संधि किसे कहते हैं? वृद्धि संधि, अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों के मेल से ऐ हो जाता है, तथा अ और आ के पश्चात ओ या औ आए तो दोनों के मेल से औ हो जाता है। अब ट्रिक किसका? बढ़ जाना बूढ़ा हो जाना मतलब बड़ी, वृद्धि मतलब बड़ी। शब्द के बीचों बीच औ ऐ की मात्रा हो तो वहाँ वृद्धि संधि होती है। जैसे अ जमा ए ऐ, एक जमा एक कैक। अ जमा ऐ मत जमा एक्य मतैक्य। आ जमा ए ऐ, सदा जमा एव सदैव, तथा जमा एव तथैव। आ जमा ऐ भी ऐ ही बनता है। महा जमा ऐश्वर्य महेश्वर्य। अ जमा औ, वन जमा औषधि वनौषधि। दंत जमा ओष्ठ दंतोष्ठ। अब स्वर संधि का चौथा भेद या चौथी बेटी है यण संधि। यण संधि यदि ई उ और रे के बाद भिन्न स्वर आए मतलब अलग स्वर आए तो ई और ई का य, उ और उ का व तथा री का र हो जाता है। ट्रिक है इसका, शब्द के बीचों बीच य व र से पहले आधा वर्ण त भ व अथवा त्र भी आधा ही होता है, त और र को मिला के बना होता है, आए तो वहाँ यण संधि होती है। जैसे इ जमा अ य, अति जमा अधिक अत्यधिक। यदि जमा अपि यद्यपि। इ जमा आ भी या बनता है। इति जमा आदि इत्यादि। अति जमा आचार अत्याचार। इ जमा उ यु, ऊपरी जमा उक्त उपयुक्त। अति जमा उत्तम अति उत्तम। इ जमा उ भी यू बनता है। नि जमा ऊन न्यून। विह जमा उह व्यूह। इ जमा ए प्रति जमा एक प्रत्येक। ई जमा आ या, देवी जमा आगमन देव्यागमन। ई जमा ऐ बनता है। सखी जमा ऐश्वर्य सखैश्वर्य। उ जमा अ व बनता है। सु जमा अच्छ स्वच्छ। अनु जमा अय अन्वय। उ जमा आ वा बनता है। सु जमा आगत स्वागत। उ जमा इ वी। अनु जमा इति अन्विति। उ जमा ए वे। अनु जमा एषण अन्वेषण। उ जमा ओ वो। गुरु जमा ओदन गुरुवोदन। उ जमा आ वा, वधु जमा आगमन वध्यागमन। त्र जमा अ रा, पितृ जमा अनुमति पितृअनुमति। त्र जमा आ रा, मातृ जमा आज्ञा मात्राज्ञा। पितृ जमा आज्ञा पित्राज्ञा। त्र जमा ई री बनता है। मातृ जमा इच्छा मातृच्छा। पितृ जमा इच्छा पितृच्छा। अयादि संधि किसे कहते हैं? यदि ए ऐ ओ औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ये का अय, ऐ का आए और ओ का अव तथा औ का आव के रूप में परिवर्तन हो जाता है। ट्रिक है इसका, शब्द के बीचों बीच य व होता है। इसमें 99% 3 ही अक्षर होते हैं तो वहाँ पर अयादि संधि होती हैं। जैसे विशेष है इसका, इस संधि का प्रयोग संस्कृत में होता है। इन शब्दों को हिंदी में संधि युक्त नहीं माना जाता। हिंदी में इन शब्दों की गिनती रूढ़ शब्दों में होती है। जैसे ए जमा अ अय, नय जमा अन नयन, शय जमा अन शयन,
ऐ जमा अ आय, नै जमा अक नायक, गै जमा अक गायक, ऐ जमा ई आई, नै जमा इका नायिका, गै जमा इका गायिका, पो जमा अ बराबर है अव, पो जमा अन पवन, भो जमा अन भवन, श्रो जमा अन श्रवण, ओ जमा ई अवि, पो जमा इत्र पवित्र, ओ जमा ई अवि, गो जमा ईश गविश, ओ जमा औ जमा अ आव, पौ जमा अन पावन, पौ जमा अक पावक, भौ जमा अन भावन, औ जमा ई आवी, नौ जमा एक नाविक, औ जमा उ आवू, भौ जमा उक भावुक। ये था संधि का पहला भेद। अब गृह कार्य, संधि की परिभाषा और भेद लिखिए। प्रश्न नंबर 2, स्वर संधि के भेदों को परिभाषित कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद।